शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे। और कह कबीर हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई। मैं रोवत हूं सृष्टि को। परमात्मा कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को रो रहा हूं, इनके लिए भटक रहा हूं कि किसी प्रकार इनकी आंखें खुल जाएं, इनको ये सुधि आवे, ध्यान आवे कि तुम कहां पड़े हो इस गंदे लोक में। सारा जीवन बर्बाद कर देते हो, माया जोड़ जोड़ के कोठी बंगले बना बना में अनमोल मनुष्य जीवन बर्बाद कर देते हो। 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, मकान पूरा हुआ नहीं मृत्यु हो जाती है। तो शर्मा मारेंगे उस मकान का जिसका हमें ये भरोसा नहीं कि कल क्या हो जाए जीव के संग में। और जो मूल कार्य था जीवन का, इस मनुष्य जीवन का, वो हमसे भुला दिया। एक फिर ऐसा माहौल बना दिया काल भगवान ने। आप देखते हो कहीं पर कोई ताश खेलकर अपना जीवन नाश कर रहा है, इतने अनमोल जीवन को, इतने अनमोल जीवन को, और बांके बाड़े खो रहे हैं बगैर ज्ञान के। पुणात्माओं, आप भी ऐसे ही थे, हम भी ऐसे ही थे। और जिस दिन से परमात्मा के ज्ञान की रोशनी हुई है, उस दिन से वो दिन याद है जिस दिन से ये संदेश मिला था भगवान का, ये मार्ग हमें प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार इस ज्ञान को आप से प्रार्थना है जनसाधारण तक भी पहुंचाओ। अपने भाई बहन, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, गुआंढी, सबसे प्यार से समझाने की चेष्टा करो। ये महा उपकार का कार्य है, महापरोपकार का कार्य है। अपने जीवन को हम नष्ट कर रहे हैं और हम भूल गए उस मार्ग को, भूल गए हम इस मनुष्य जीवन के मूल कार्य को। तो उसको बताने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। अब चारों युगों में परमात्मा आए, क्या बताते हैं? मैं रोवत हूं सृष्टि को, और ये सृष्टि रोवे मोहे। ये बूढ़ी आत्मा जब दुखी होती है, किसी का पुत्र मर जाता है, किसी की पुत्री विधवा हो जाती है, किसी का और ना जाने कितने प्रकार की आपदाएं शरीर पर आ जाती हैं, तो फिर ये भगवान की खोज करते हैं। और काल ने जगह जगह अपने दूत एजेंट बना दिए, बैठा दिए, जिनके पास कोई भक्ति नहीं, कोई पावर नहीं कि वो किसी संस्कार को बदल सके, कोई प्रारब्ध कर्म का नाश कर सके। तो उन संतों के पास भटक कर ये प्राणी आखिर में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उनके पास वो मंत्र नहीं है, उनके पास उस परमात्मा की पावर नहीं है जो हमारे प्रारब्ध में आए हुए संकटों का नाश कर सके। इसलिए इन्होंने अपना अज्ञान विधान बना दिया कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता, क्योंकि इनके द्वारा की गई उपासना से वो लाभ मिला नहीं। जिस कारण से इन्होंने अपने अज्ञान सोच शास्त्र विरुद्ध ज्ञान से भर दिए। अन्य अपने उपनिषद बनाकर अपने सोच की, अपने अनुभव की पुस्तकें बनाकर समाज में फीड कर दी और कह दिया कि वेदों और गीता और पुराणों के आधार से हमने इनको रचा है। बोली जनता ने उनको महाविद्वान मानकर संस्कृत के ज्ञाताओं को, और ये जान लिया कि इसमें जो लिखा वेदों वाला ही ज्ञान है। तो जिस कारण से हम जो थोड़ा बहुत विद्वान बनने की चेष्टा की, तो उस अज्ञान को ठोक लिया जो उन अज्ञानी ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों का ज्ञान था। उनके द्वारा बनाए गए उपनिषद पढ़ते रहे, वेदों तक हमारी पहुंच हुई नहीं। और जब समाधान के लिए हम घर से निकले, क्योंकि जब प्राणी दुखी होता है, जब तक इसके पुण्य चलते हैं, इसको कोई हानि नहीं होती। घर में भी सुख होता है, संतान भी ठीक होती है। तो ये सोचता है कि जो साधनाएं मैं प्रतिदिन करता हूं, इससे मुझे लाभ हो रहा है। उनके करते करते फिर एकदम बिजली गिर जाती है, उसका कोई प्रोटेक्शन हो नहीं पाता। तो फिर ये सोचता है कि अब क्या करूं। फिर कोई बताता है कि वहां ऐसे ऐसे एक मंदिर में महात्मा रहता है, वहां जाइए। उस मंदिर के महात्मा के पास जाता है, तो जैसा भी वो मंदिर का
पुजारी बताता है जंतर मंत्र, वो भी करता है, उससे कोई लाभ नहीं होता। फिर आगे चलता है, कोई बताता है कि वहां गुफा में बैठा है एक महात्मा, तो वहां चला जाता है। कोई कहता है वहां जगन्नाथ जी के मंदिर में जाने से आपके सर्व पाप नाश हो जाएंगे, वहां भी जाता है। वहां से भी जब लाभ नहीं होता तो फिर या तो मर लेता है तब तक, या फिर नास्तिक हो जाता है। और फिर धनी बनने के लिए दूसरे तरीके अपनाता है, जैसे रिश्वत लेना, चोरी करना, डाके मारना, मिलावट करना, झूठ बोल कर ठगना। तो ये विधि धनी होने की नहीं, ये तो दूना निर्धन होता प्राणी से, पाप का भागी बनता है। अन्य तरीके से जुड़ा हुआ धन जीव के पास कभी नहीं रहेगा, क्योंकि वो उसके भाग्य में नहीं है। जैसे एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरा पुत्र, इकलौता पुत्र बीमार हुआ, उसके उपचार के लिए जैसा भी जिसने कोई बताया, पहले तो लोकल डॉक्टरों से, शहर के डॉक्टरों से दिखाया, राहत नहीं मिली। किसी ने बताया कि वहां झाड़ा लगवा लो, जाते ठीक हो जाता है, वहां गए, उसने जैसी क्रियाएं महीने 2 महीने की बताई वो की, हजारों रुपये लग गया, कोई लाभ नहीं हुआ। फिर किसी ने कहीं बताया, किसी ने किसी पहाड़ पर बताया। अंत में फिर इतना कमजोर हो गया कि वो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में दिखा, तो वहां जांच से पता चला कि उसके दोनों किडनी खराब हो गई। जैसे तैसे करके रिश्तेदारों से किडनी ले करके पैसे में बदलवाई, चेंज करवाई, लड़का स्वस्थ हो गया। आज से 15-20 वर्ष पहले की बात है। उसमें कहता पूरे प्रोसीजर में, उसके पूरे ट्रीटमेंट में 3.5 लाख रुपए खर्च हो गए। वर्तमान की तो पुण्यात्मा वो 20 लाख समझो। उसके बाद खुशी मनाई कि चलो बच्चा जीवित हो गया, पैसे की कोई बात नहीं। वो बता रहा था कि मैंने जो पैसा कमाया था, अब इस ज्ञान के सुनने से मेरी आंखें खुली कि मुझे ये सजा थोड़ी थी। क्या हुआ कि 6 महीने के बाद वही लड़का बस दुर्घटना में मारा गया। इकलौता पुत्र, जिसको सुखी बनाने के लिए, धनी बनाने के लिए मैंने बहुत सी गलतियां की, 2 के 20 बना करके वस्तुएं बेची, कोई नकली कोई असली बेची। एक बार तो पैसा बहुत आता दिखा, जब बच्चा बीमार हुआ, रोज प्रतिदिन खर्च होने लगा, वो पैसा भी गया और भी कर्जा मेरे सिर पर हो गया और वो पुत्र भी चला गया। अब आपके ज्ञान से, सत्संग से पता चला कि वो पैसा तो गया सो गया, लेकिन वो पाप ज्यों के त्यों रखे हैं जो उस धन के इकट्ठा करने में हुए थे। मेरा कलेजा कांप गया। आज आपके वचन, परमात्मा के वचन सारे साची लगे, और जब तक मैं सुखी था मेरे कान्ना में भी प्रवेश नहीं होते थे। मैं राम नाम को सुनकर प्रसन्न नहीं होता था, क्योंकि मैं सुखी गना था। तो पुण्यात्माओं, हम ऐसे नास्तिक बनवा दिए काल ने। काल का उद्देश्य है कि ये भगवान से दूर हो जाएं, और विशेषकर कलयुग में, क्योंकि कलयुग में परमात्मा से इसका प्रॉमिस हो गया है, हुआ था। इसने खुद अपने मुख से कहा है कि आप कलयुग में कितने प्राणी ले जाना, 3 युगों में जीव ना ले जाना। भगवान परमात्मा को पता था इस बात का कि सतयुग त्रेता द्वापर में इनके पुण्य कर्म गणे रहेंगे, और जब तक प्राणी के पुण्य कर्म हैं ये सुखी रहता है, और जब तक ये सुखी है इसको भगवान की आवश्यकता कतई नहीं। जैसा, लेकिन आत्मा भगवान की भक्ति बिना रह नहीं सकती। तो जैसा भी ये समाज से या किसी अन्य व्यक्ति से जो ज्ञान सुन लिया भक्ति का, उस पर आरूढ़ होकर के साधना करता रहता है। वो सोच तो ये रहा कि इन साधनाओं से मुझे पुण्य हो रहा है, और वो हो रहा है उसके पूर्व जन्म से प्रारब्ध ही प्राप्त हो रहा है। तो जिस कारण से सतयुग त्रेता द्वापर तक ये प्राणी परमात्मा को चाहता नहीं। अगर उस ज्ञान से, उस मार्ग से हटकर भी बताना चाहे तो कति स्वीकार नहीं करता।
क्योंकि सबकी समाधियां लगती हैं, सब शरीर होता है, बलिष्ठ होते हैं। तो अब कलयुग में आकर इन सभी गुणों की हानि हो जाती है। ना शरीर बलिष्ठ रहता है, ना पूर्व जन्म के पुण्य रहते हैं, साधनाएं भी करते हैं लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं। तो परमात्मा ने यह समय इसलिए सिलेक्ट किया था, काल ने यह सोचा था कि तब तक मैं इनको नास्तिक बना दूंगा, अपने दूत भेजकर इनको भ्रमित कर दूंगा, परमात्मा से कोसों दूर कर दूंगा, परमात्मा का नाम और निशान मिटा दूंगा। और इसने जितना संभव हो सका कर दिया। लेकिन समर्थ की अब शक्ति देखना, अब नए सिरे से विधान बन रहा है, नए सिरे से भगवान की जानकारी हो रही है। परमात्मा का हमें नामो निशान पता नहीं था, अब कबीर को भगवान बताते हैं। तो अज्ञान आधार से ये मन स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं होता, खड़े पैर गाड़ दे है अड़ियल घोड़े की तरह। लेकिन सच्चाई में इतनी ताकत होती है कि वो अपना स्थान अवश्य बनाती है। अब इसने अपना पूरा जोर लगा दिया, मजहबों में बांट दिया हमारे को, हिंदू बनाए, फिर ईसाई बनाए, मुसलमान बनाए, सिख बना दिए। अब इसके बाद भी इसका नहीं, इसकी सब्र नहीं हुआ, इसको संतुष्टि नहीं हुई, तृप्ति नहीं हुई, तो इसने फिर ये नकली पंथ चला दिए, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, और ये सच्चा सौदा, और ये दिनोदाड़ा, ताराचंद वाला, ठाकुर सिंगाला, और निरंकारी सतपाल महाराज, और योत्रा, ये क्या नाम है, अमेरिका में रहता है वो, बाल योगेश्वर कहते हैं, या साराम सुधांशु, ये दूत भेज दिया अपने। इनको कख पता नहीं, भक्ति मार कर करोड़ों व्यक्तियों को बर्बाद कर दिया इन्होंने। इससे पहले महात्मा बुद्ध भेजा था इसने। अब महात्मा बुद्ध कौन था? ये स्वर्ग लोक से आया हुआ प्राणी था, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी था, राजा का लड़का था, राज भी त्याग दिया क्योंकि वो सुख जो स्वर्ग में है यहाँ की किसी वस्तु में नहीं है, और जो सतलोक में है वो यहाँ के स्वर्ग में भी नहीं है। तो जो प्राणी जहां के सुख से कुछ प्रभावित होता है तो उसने उस आधार से राज त्याग दिया। तो उस सुख की तलाश में ये निकला घर से स्वयंभू, कोई संत मिला नहीं, अपनी मर्जी से, पिछले अभ्यास से, पिछले पुण्य के प्रभाव से इसने अपने आप ही हठ योग करना शुरू कर दिया, जो ये पहले किया करते हैं। हठ योग करने से इसने आहार भी त्याग दिया। गया के अंदर एक वट वृक्ष के नीचे बैठ कर इसने साधना की महीनों तक। इसके प्राण जाने को हो गए, अस्थि पिंजर सूख गया। एक माई ने इसके मुख के खीर खार लगा दी, धीरे धीरे तो चाटने लगा। तीसरे दिन इसने आंख खोल दी और फिर पेट भर अन्न खाया। उसके बाद इसने अपना अनुभव सुनाया, वेदों और गीता को आधार नहीं रखा। इसने बना दिया विधान के स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, कि भूखा मरने से भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती। बस इतना ही विधान पाया इसने, इतने दिन डरे ढोकर। अंत में इसने फिर इसके वचनों में इतना प्रभाव था, बहुत से श्रद्धालु इसके अनुयायी बन गए, कई राजा लोग इसके अनुयायी बन गए। अहिंसा मत करो, किसी को दुख ना दो, ये नियम बना दिए। लेकिन जो नियम आत्म कल्याण का था उसके पास था नहीं। इनके वचनों से प्रभावित होकर लाखों व्यक्ति इनके साथ हो लिए, और उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि से आध्यात्मिक लाभ न होने से अब महात्मा बुद्ध के अनुयायियों ने यही मान लिया कि भगवान कहीं नहीं है। पूरा चीन नास्तिक हो गया। विश्व की आधी आबादी लगभग चीन के अंदर बताते हैं, और वो सारा नास्तिक क्योंकि महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। पूरा रूस नास्तिक। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, अब काल का जहां भी दाव लगा इसने कसर नहीं छोड़ रखी। अरे देखना भगवान की लीला, अपनी प्यारी आत्माओं को कैसे ग्रहण करेगा। तो परमात्मा आकर के हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हें जो मार्ग मिला है और जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये कोरा अज्ञान है।
और जो साधना की विधि तुमने प्राप्त है ये मोक्षदायक नहीं है। अब ये बातें उस व्यक्ति को कोई कहे जो घर में सुख है, अच्छी कोई पोस्ट प्राप्त है या कोई और व्यवसाय उसका अच्छा है, और उसको कोई ये कहे कि आप जो साधना कर रहे हो ये ठीक नहीं है, तो वो कैसे माने? वो कहता मेरे तो सारी मौज कर रखी है मैया ने, कोई कह बजरंग बली ने, हम तो उनको पूजते हैं, मेरे सारे ठाठ कर दिए। तो पुण्यात्माओं, इन सभी जो अड़चने हैं काल की, ये ज्ञान से दूर होंगी, किसी के कथन से नहीं। जो जिस वस्तु को सत्य मान रहा है उसके सत्य मानने से नहीं, उसके गुणों से परिचित होने से हम उस परमात्मा को पा सकेंगे। और जिस वस्तु को हम लाभदायक मानते थे, और जब हम ज्ञान होगा हमें, तो फिर हम उसके गुणों से परिचित होंगे तो तुरंत त्याग देंगे। अपने आत्माओं, इस ज्ञान से बात बनेगी, और वो ज्ञान परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें बताया है। परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, कहे कबीर हमरे वियोग को समझ न सकता कोई। परमात्मा आकर हमें याद दिलाते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे भाई बोर न लगता डार। पुण्यात्माओं, कबीर साहब कहते हैं चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे।